नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीआर पंकज चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पीयूष कुमार सिंह आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें आपने बहुत सराहा है, बहुत उसको उत्साहवर्धन हमारा किया है। उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमसे जुड़ने का जो संकल्प उठाया है उसकी हम कद्र करते हैं और विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपका प्री में 25 में से 25 सही होने का मैं दावा करता हूं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और तैयारी की है हमारे चैनल से। ठीक है, चलिए आज हम पार्ट 3 का जिक्र करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास। ठीक है, इन 3-4 क्लासेस जो भी ट्रिग्नोमेट्री की होंगी, इनमें हम ट्रिग्नोमेट्री की बारीकियों को जानने का प्रयास करेंगे और हाल फिलहाल जो 3-4 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम में, उनमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवालों का हम जिक्र कर रहे हैं और उनकी बारीकियों के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, उनमें छिपे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लगा लीजिएगा हेडिंग। ठीक है, और जब भी मेरी क्लास किया करिए तो कॉपी पेन जरूर उठाइए, क्योंकि तभी आपको फायदा है। अदरवाइज आप अगर चुपचाप आए और आंखों से बटनों से देखते चले गए तो कोई अर्थ नहीं है। 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे, तो इनको नोट्स भी बनाइए प्रॉपर और रिवीजन भी करिए। ठीक है, चलिए पार्ट 3 में देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल है कि अगर tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस ये रहे केबीसी की तरह, 3/4, 10/3, थर्ड ऑप्शन है 3 होल 3/4 और फोर्थ ऑप्शन है 3। बताइए इनमें किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? ऐसे अमिताभ सर पूछते हैं, बताइए। तो अब मैंने अभी बताया आपको tan A tan B का प्रोडक्ट 1 तभी होगा जब इनका सम 90 डिग्री होगा। यानी कि क्या एक्चुअली में हमने यह सीख गए कि थीटा प्लस 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। ये क्लियर? अब मुझे निकालना क्या है? निकालना है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कितना जाएगा? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर क्या होगा? 3/4 प्लस tan 60 की वैल्यू √3, उसका स्क्वायर 3, यानी कि 15/4 या फिर 3 सही 3/4। जो भी आप कह दें वही सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आई आपको? नया कुछ सीखने को मिला? ठीक है, अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। सवाल नंबर 2 का जिक्र करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या सिखाना चाह रहा है आपको? आप उससे क्या सीखेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कुछ ही लम्हों में। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर एबीसी किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं तो निम्न में से क्या सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है साइन A प्लस B/2 बराबर कॉस C/2। बी ऑप्शन लिखा हुआ है रिवर्स, कॉस A प्लस B/2 बराबर साइन C/2। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने tan A प्लस B/2 बराबर sec C/2 और डी ऑप्शन लिखा हुआ है cot A प्लस B/2 बराबर tan C/2 देखिए इसमें से कौन सा जवाब सही होगा आपका। मैंने बताया आपको त्रिभुज के तीनों अंतःकोण ABC हैं, तो इनका जोड़ क्या होगा? A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होगा। इतनी बात से इत्तेफाक रखते हो? रखो, रखना पड़ेगा ही। तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस C। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा 90 माइनस C/2। ठीक, अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें तो क्या बन जाएगा? साइन A प्लस B/2 बराबर साइन 90 माइनस C/2। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा।
यानी कि मेरे पास क्या आ गया, साइन a प्लस बी बाई टू बराबर कॉस सी बाई टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, इस सवाल का सही जवाब हुआ। ठीक है, तो इसको आप याद भी रख सकते हैं, ये डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री की हर इंपॉर्टेंट चीज का हम डिस्कस यहां पर कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, -2, 2, 1 और लास्ट ऑप्शन -1। क्या जवाब होगा। मेरे ख्याल से देखिए कि ये सवाल दिया हुआ है, यानी कि थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रही है वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप थीटा फौरन बिना देर किए हुए 45 डिग्री पुट कर दो। जैसे ही पुट करो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन 45 1 सेक 45 रूट 2। क्लियर। अंदर 1 प्लस कॉट 45 1 माइनस कॉसेक 45 रूट 2, यानी एक्चुअली में क्या बन गया, 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2। मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। एक्चुअली में बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आई, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे। बिना समय गवाए हुए हम सिर्फ फोकस रहेंगे अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है, अपने क्वेश्चंस के प्रति। सवाल नंबर 4 का जिक्र करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जिक्र कर रहे हैं हम। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन 25/16, दूसरा ऑप्शन 41/9, ठीक है 41/9, तीसरा ऑप्शन 41/40 और चौथा ऑप्शन 40/41। बड़े क्लोज ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई जितनी जल्दी कर लोगे उतना फायदा। 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या बन गया, 9 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। एक्चुअली में tan थीटा बराबर क्या बन गया, 9। रखो तो 9 ने 81 1 82, तो एक्चुअली में बन गया 82। 9 ने 81 माइनस 1 क्या बचेगा 80, तो क्या बचेगा 41/40, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हुआ। क्लियर हुआ, अच्छा लगा। चलिए सवाल नंबर 5 का हम रुख करते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या कहने जा रहा है, इस बात का हम अंदाजा लगाते हैं, वरना वो तो जब सामने आएगा तो मालूम ही चलेगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखिए, sec x प्लस कॉस एक्स, sec x प्लस कॉस एक्स बराबर 2 दे रखा हुआ है। देन sec की पावर 16x प्लस कॉस की पावर 16x की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं प्यारे प्यारे से। √3 के बाद 2 दिया हुआ है, C1 है ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 0। ये सवाल तो मैंने ख्याल से मैंने 36 बार पढ़ा दिया आपको। इसका उल्टा ये लिखा हुआ है, इसका उल्टा वो लिखा हुआ है, दोनों का जोड़ 2 आ रहा है, यानी कि इनकी पावर कितनी भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 + 1 2 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। ये सवाल मैंने बहुत बार कराया है। इसका उद्देश्य यही है कि ये सवाल कई बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि इस पैटर्न को कभी भूलना नहीं। इस पर कुछ लंबा चौड़ा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। सवाल नंबर 6 देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, अपने आप में यूनिक है।
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। तो मान बताइए सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस है 7/12 खुद, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 5/12, चौथा ऑप्शन 1। क्या होगा इसका जवाब, इसका हल क्या होगा। ध्यान से देखिए, पिछली बार वीडियो में आया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्चुअली में क्या बनेगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या है 7/12, यानी क्या हो जाएगा उत्तर 7/12 ही सवाल का जवाब होगा। कितने प्यारे ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया। सीजीएल प्री में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े सवालों के चक्कर में अपना समय व्यर्थ मत गवाइए, अच्छे क्वेश्चन करिए, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ क्वेश्चन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए। ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर दे रखा हुआ है 2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन क्यूब अल्फा प्लस साइन की पावर 5 बीटा का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं -1, 0, 1 और 1/√3। क्या जवाब होगा आपका। अलजेब्रा में आपने एक चीज पढ़ी रखी है कि एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन अल्फा और बीटा, इसलिए एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो। कुछ भी का मतलब मैंने लेट बीटा इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 बराबर 2, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू ऑल्सो 0 डिग्री। तो अल्फा और बीटा क्या आ गए, दोनों 0 डिग्री। रखो यहाँ पर tan 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, यानी इसका जवाब क्या हो गया 0, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपनी स्पीड को हम बूस्ट करते हुए, अगर मेरी खुद की स्पीड नहीं रहेगी तो आप तो और धीरे ही चलेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 8 का जिक्र करते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7 दे रखा हुआ है। देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में लिखा है 1/2, √3/2, 0 और 1/√2। ठीक, क्या जवाब होगा इसका। बहुत अच्छा सवाल, आज की क्लास का बहुत ही प्यारा सवाल। आप क्या थिंकिंग लगा सकते हैं आप इसमें। मेरे ख्याल से देखिए ये बेस्ट तरीका होगा कि अगर हम एक ही में ढाल लें, हम दोनों तरफ 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 8। इस बात से इत्तेफाक रखे हो, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 8, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 2 से काट दो 4 बार, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 4। ये क्लियर हुआ। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा का मान 2। जब सेक थीटा 2 है, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या है, मत बोलो, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी कि सवाल का बी नंबर सही जवाब होगा। बहुत प्यारा सवाल है और मैंने बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किया है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ हम लोग रुक करते हैं। आपको बहुत मजा आ रही होगी इन वीडियोस को देख करके। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस सो ऑन लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। सीरीज पर बहुत सारे सवाल आते हैं,
हम 5-6 प्रश्नों से सीरीज पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 21 सही 1/2, 22.5 और 23.5। क्या जवाब होगा आपका? ठीक है, पैटर्न को समझते हैं। 1, 3, 5, 7 ऐसा चल रही है। ठीक है, यानी दो का गैप है। इसका मतलब कितने टर्म हो जाएंगे? टर्म कितने हैं? 89 बराबर 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितनी है? 2। इसका मतलब 88 बराबर क्या हो जाएगा? n-1 इंटू 2, यानी कि 2 44 है, तो n बराबर कितना आ गया? 45। ठीक, इसका मतलब 44 तो पेयर वाले होंगे, एक होगा कौन सा? एक होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो इन 44 पेयर से क्या बन जाएगा? देखो 1 और 89 कितने होते? 90। 1 और 89 का 90 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली बन जाएगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? 1। यानी 44 टर्म से कितने? 44 टर्म है तो पेयर कितने बन जाएगा? 22 पेयर। 22 पेयर से वैल्यू कितनी बन जाएगी? 22। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचा हुआ है, उसकी वैल्यू 1, यानी कि 22.5 इस सवाल का क्या हुआ? जवाब हुआ। आपको समझ में आया? मैंने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हुआ? 22.5। चलिए, दहाई में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जिक्र कर रहे हैं और अभी हम सीरीज क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 का जिक्र करते हैं। 10 क्या कर रहा है? cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू सो ऑन cos 178 डिग्री और इंटू cos 179 डिग्री। इसका जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये रहे 0, 1/2, 1 और 2। क्या जवाब होगा? इस सीरीज को गौर से देखो, ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक? 179 तक। तो कहीं न कहीं बीच में cos 90 होगा, और ये सीरीज प्रोडक्ट वाली है तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। तो चाहे इनके वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जब प्रोडक्ट में बीच में 0 आ जाएगा तो 0 किसी को छोड़ता तो है नहीं है, ये सब कुछ क्या कर देगा? मिट्टी कर देगा, ये सब कुछ 0 कर देगा। यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? इस पूरी सीरीज का सम का 0 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, तो सीरीज वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको मैं समझा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं थोड़ा सा मजबूत कर रहा हूं। ये मेरे लिए गर्व की और आपके लिए खुशी की बात है। ठीक है, सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 tan सीरीज देख लेते हैं एक बार। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू सो ऑन tan 89 डिग्री। इसका जवाब क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं 1/2, 0, 1 और 1/3। क्या जवाब होगा? देखिए, tan 1 और tan 89, 89 1 90, तो प्रोडक्ट क्या होगा? जोड़ जब एंगल का 90 डिग्री आ रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा? 1 बताया था मैंने। tan tan b क्या होगा? 1। tan a tan b 1 कब होगा? जब a प्लस b 90 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ पर tan 1 tan 89 है, तो 89 1 90, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 1 होगा। क्यों? क्योंकि 89 1 90 होता है। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे? देखो ध्यान से। उससे क्या मतलब? सब कुछ 1 ही बनेगा। 1 tan 2 और tan 88 1, tan 3 और tan 87 1, अब बीच में कहीं tan 45 बचेगा, उसकी भी वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। तो सबका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1। यानी सीरीज का गुणा का क्या आ जाएगा? जोड़ 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। इन सीरीज पर क्वेश्चन एसएससी पूछती है कई बार, तो इसलिए आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा कि साइन की सीरीज आएगी, कॉस की आएगी, टैन की आएगी, हम सब कुछ करने में सक्षम महसूस करेंगे। सवाल नंबर 12 देखिए। एक सीरीज और आपके सामने रखता हूं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और ये सीरीज चली जा रही है साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक, 90 नहीं है। ठीक है, तो इस सीरीज का सम क्या होगा? आपके सामने वैल्यू दे रखी है 22, दूसरी वैल्यू है 24,
तीसरी वैल्यू 23.5 और चौथी वैल्यू आपके सामने 44.5। तो क्या जवाब होगा आपका? ध्यान से देखिए, ये 1 और 89 आपस में बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कितने पेयर बन जाएंगे? 1 + 2 + 3 कहां तक है टर्म? 89 तक। यानी कि टर्म निकालें तो क्या हो जाएगा? 89 बराबर 1 + n-1 इंटू डी कितना है? 1 ही है। ठीक है, तो 89 में एक निकल के 88 बराबर n-1। दिस इंप्लाइज n बराबर कितना है? 89। तो कितने बन जाएंगे? 88 टर्म हो जाएंगे। एक बचेगा tan स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। ठीक है, वो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 45। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ये क्लियर हुआ? इन 88 ये तो टर्म है, तो जोड़े कितने बन जाएंगे? इससे पेयर बन जाएंगे 44। यानी 44 तो और सबकी वैल्यू बनाएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो 44 तो क्या हो जाएगा? पेयर, यानी 44 वैल्यू हो जाएगी और प्लस 1/2 यानी 44 + 1/2 दैट इज 44 होल 1/2। इस सवाल का जवाब हो गया 44.5। समझ में आ रही बात आपको? चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13 का जिक्र करते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? एक और सीरीज आपको समझाने के लिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री ऐसे सो ऑन है। साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक है। ठीक है, तो इस सीरीज का सम क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है 7.5, 8.5, 9.5 और 10.5। तो आपको कौन सा जवाब इसमें सही लग रहा है, आप देख के बताइए। ये 5 और ये 85 बन जाएंगे, ये 10 और इसके बाद बनेगा क्या? 80, वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सीरीज कहां तक जा रही है? 5 + 10 + 100 कहां तक? 85 तक जा रही है। 90 की तो वैल्यू ऑलरेडी 1 होती ही है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो क्या बन जाएगा? 85 बराबर 5 + n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना बचेगा? 80 बराबर n-1 इंटू 5, 5 16 ही 80। n बराबर क्या आ गया? 17। अगर आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 17 ही 85, 17 पेयर 17 टर्म हो गए। जब 17 टर्म हो गए तो इसमें कितने हो जाएंगे? 8 तो बनेंगे जाकर के, क्या 8 तो बन जाएंगे पेयर। ठीक है, तो 8 पेयर की वैल्यू 8 ही हो जाएगी, प्लस एक ही है। ठीक है, और एक बचेगा कौन सा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। 8 1 9 और ये क्या हो जाएगा? आधा, यानी 9.5। इस सवाल का सही जवाब हो गया सी ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जिक्र करते हैं हम। सवाल नंबर 14 से अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम मान क्या होगा इसका? ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसके सामने, 3, 5, 1 और 2। इसको आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि त्रिकोणमितीय फलनों के हम अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं। तो कहीं भी अगर लिखा हुआ हो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -√a² प्लस b²। याद रखना। ठीक, अब चाहे ऐसे इस फॉर्म में लिखा हो, ये a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा के फॉर्म में हो, चाहे ये इस तरह से हो a cos थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के फॉर्म में हो, चाहे ये इस तरह से हो a sin थीटा प्लस माइनस b cos sin थीटा के बराबर हो। ठीक है, सबके लिए यही केस रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए और आपको सिखा रहा हूं कैसे त्रिकोणमितीय फलन में पूछते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद करो, वही तब पूछ लेते हैं, बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिखा हुआ है a sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस b cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी
मिनिमम वैल्यू होगी जो ए और बी में मिनिमम होगा वही हो जाएगा। ए और बी में जो भी मिनिमम होगा वही क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू कौन होगी इस फंक्शन की, जो ए और बी में मैक्सिमम होगा वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये क्लियर है। और ध्यान से देखो, अगर आपको लिखा हुआ है कहीं पर ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जनरली पूछी जाती हैं और आपको याद रखनी है। ठीक है, और आगे देखते हैं कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपसे साइन थीटा, साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू हाफ की पावर n, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ की पावर n। देखिए इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, इस सवाल में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 बड़ा है 2 से। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 से अपनी बात को और आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 15 क्या कहते हैं, सवाल नंबर 15 क्या कहता है, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम मान क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन इसके सामने लिखा हुआ है 0, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, 5, 12 और 13। ठीक है, तो कहीं पर नोट लगा लीजिए कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि मैक्सिमम तो tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम पूछेगा आपसे। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। याद रखना इस चीज को, 2√ab। ठीक है, याद रहेगी ये चीज, 2√ab tan और काट के लिए। ठीक है, साइन कास्ट के लिए बताई थी तुमको। ठीक है, एक चीज और, सेक कॉसेक के लिए a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके लिए क्या होगा, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। याद रखना मिनिमम वैल्यू। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस बात को अगर यहां पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका न्यूनतम मान हो जाएगा, इसका न्यूनतम मान हो जाएगा 2√ab की वैल्यू 4 × 9 यानी 2 × √36 यानी कि 12 इसका न्यूनतम मान हो गया। ये सब चीजें आप रट लो तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेंगी। ठीक है, सवाल नंबर 16 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सवाल नंबर 16 क्या पूछना चाह रहा है उसके बारे में जिक्र करते हैं हम से। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर √2 है तो बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ऑप्शन आपके सामने ये रहे -1, 2, 0 और -2। ठीक है, क्या जवाब होगा आपका। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर चीज है कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 दे रखी है तो आप क्या क्या बारे में सोच सकते हो। मेरे ख्याल से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दो, सब कुछ आपका बड़ा आसान से बन जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली में √2 बन जाएगा। यानी यहाँ पर जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, कट के क्या आ गया 0, यानी सवाल का सही जवाब क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको छोटी छोटी वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रयास को आप लोग सराहिएगा जरूर। ठीक है,
क्योंकि बहुत 1.5-2 घंटे की वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी छोटी वीडियो में आपको बहुत कुछ समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और इस सवाल का, इस सेशन का, बोलिए क्वेश्चन नंबर 17 और इस सेशन का आखिरी सवाल आपको भेंट करता हूं मैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है किसी भी रेगुलर ऑक्टागन यानी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है। प्रत्येक अंतःकोण, एक्चुअली में केवल यहां पर पूछना चाह रहा है आपसे रेडियन में वैल्यू। ठीक है, इसलिए दे रहा है वैल्यू रेडियन में। क्या क्या है, π/4, 3π/4, π/2 और पाई, क्या वैल्यू होगी। हमको पता है किसी भी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होता है, 2n-4 इंटू सम कोण बटे n। ठीक है, अब n की वैल्यू अष्टभुज में कितनी होगी, n की वैल्यू अष्टभुज है तो 8, तो 2 गुणे 8, 8 16 में 4 निकल गया, 12 बटे 8 गुणे 90। ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटे 45 बार, यानी 135 डिग्री। और 135 डिग्री क्या होता है, π/2 प्लस π/4, यानी क्या हो जाएगा एक्चुअली में 3π/4। 90 प्लस 45 होता है 3π/4, यानी 3π/4 इस सवाल का सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो गया। समझ में आई चीजें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट 3 भी समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।